दुल्हन शादी के लिबास के सामने खामोश बैठी थी। घर में खुशियों का शोर था, लेकिन उसकी आंखों में खामोशी थी। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके जो है ना पेजेस पलट रही थी। हर पेज एक चेहरा, एक याद, एक मुलाकात। अचानक उसने खुद से एक सवाल किया, अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या लोग मुझे दुआओं में याद करते या सिर्फ एक गुजरे हुए नाम की तरह भूल जाते। शायद ये सवाल सिर्फ सारा का नहीं, हम सब का है। ज़िंदगी हमेशा लंबी नहीं होती, लेकिन अच्छी ज़रूर हो सकती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि इंसान की असल पहचान उसका हुस्न इखलाक है। दौलत ख़त्म हो जाती है, इवन दैट कि आपका फेम ख़त्म हो जाता है, छिन जाता है, आपकी पॉपुलैरिटी छीन जाती है, जवानी भी ढल जाती है, मगर एक अच्छा इखलाक और एक सच्चा दिल लोगों की दुआओं में हमेशा ज़िंदा रहता है। आज की कहानी फ़र्ज़ी है, लेकिन इसका सबक कुरान और सुन्नत से लिया गया है और एक हकीकी सबक है। सारा ने अपनी पहली जो है ना मुलाजमत को याद किया, यानी कि अपनी पहली जॉब को। वो एक स्कूल में पढ़ाती थी। पहला दिन, पहली क्लास और चेहरों से भरा जो है ना भरा हुआ एक कमरा, स्माइली फेसेस के साथ। वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाती थी, बल्कि बच्चों को इज़्ज़त, सच्चाई और मेहरबानी भी सिखाने की कोशिश करती थी। कभी किसी बच्चे की गलती पर डांटने के बजाय उसे समझाती, कभी किसी उदास स्टूडेंट से खामोशी से पूछ लेती कि सब ठीक है, आर यू ओके। उसे उस वक़्त जो है ना एहसास नहीं था कि उसके ये छोटे छोटे जुमले किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जिसका इखलाक सबसे बेहतर हो। सारा ने यह हदीस पढ़ी थी और वो चाहती थी कि उसकी पहचान उसका इखलाक बने। डायरी का दूसरा पेज खोला। उसे अपने वो साथी याद आ गए जिनके साथ कभी इख्तलाफात भी, कभी किसी ने उसकी बात नहीं समझी, कभी उससे गलती भी हुई, मगर हर रात वो अपने दिल से नफ़रत निकालने की कोशिश करती। वो सोचती, अगर कल मैं या वो इस दुनिया में ना रहा तो क्या ये नाराज़गी कोई फ़ायदा देगी। उसी लम्हे उसे कुरान की वो तालीम याद आ जाती कि नेकी और बुराई बराबर नहीं होती। बुराई को बेहतरीन इखलाक से टालो। पॉसिबल ये है कि जो आज तुम्हारा मुखालिफ है, कल तुम्हारा मुखलिस दोस्त बन जाए। सारा ने कई लोगों को जो है ना माफ़ किया और शायद उसी फैसले ने उसके अपने दिल को भी सुकून दिया। शादी की तैयारी अपने अरूज पर थी। घर में हर तरफ खुशियों का माहौल था, मगर सारा की नज़रें अब भी अपनी पुरानी डायरी पे थे जो आना थी। अगला उसने पेज ओपन किया तो उसे अपनी एक तालबा याद आ गई। वो बच्ची हमेशा खामोश रहती थी। एक दिन सारा ने सिर्फ इतना पूछा, बेटा सब खैरियत से है। इस सवाल के बाद वो बच्ची रो पड़ी। बाद में मालूम हुआ कि वो कई दिनों से घरेलू मुश्किलात से गुजर रही थी, फाइनेंशली। सारा ने उसकी बात सुनी, उसको हौसला अफजाई दी और उसके लिए दुआ की। बरसों बाद उसी स्टूडेंट का एक पैगाम आया, मैडम अगर उस दिन आप मेरी बात ना सुनती तो शायद मैं तालीम छोड़ देती। आज मैं एक खुद उस्ताद हूँ और हर बच्चे से वैसे ही पेश आती हूँ जैसे आप मेरे साथ पेश आती थी। सारा की आंखों में आंसू आ गए। उसे ये एहसास हुआ कि कभी कभी एक अच्छा जुमला एक पूरी नस्ल को बदल के रख सकता है। अब डायरी का आखिरी पेज बाकी था। उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, लोग तुम्हारी कामयाबियों को जो है ना शायद भूल जाएं, लेकिन तुम्हारा इखलाक कभी नहीं भूलेंगे। सारा ने खामोशी से डायरी बंद की। उसने सोचा कि आज वो एक नए घर जा रही है, लेकिन असल सवाल ये नहीं कि वो किस घर में जा रही है। असल सवाल ये है कि वो अपने पीछे कैसी यादें छोड़कर जा रही है। इस्लाम हमें ये भी सिखाता है कि हर ताल्लुक़ इमानत है, चाहे वो वालिदैन का हो, चाहे वो उस्ताज़ा का हो, शागिर्द का हो, दोस्त का हो या साथी। हर इंसान के साथ उसने सलूक ईमान की खूबसूरती है। निकाह से चंद लम्हे पहले सारा ने अपनी डायरी अलमारी में रख दी। ठीक है, उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह अगर मेरे किसी लफ्ज़ से कभी किसी का दिल जो है ना दुखा हो तो मुझे माफ़ फरमा, और अगर मेरी किसी छोटी सी मेहरबानी से किसी की ज़िंदगी में आसानी आई हो तो उसे मेरे लिए सदका जारिया बना दे। उसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि इंसान की असल कामयाबी बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या बड़ा ओहदा नहीं है, बल्कि वो दुआएं हैं जो उसके जाने के बाद भी लोग उसके लिए करते हैं।
एक फ़र्ज़ी कहानी थी, लेकिन इसका सबक बल्कि बिल्कुल जो आना लाइक हकीकी है। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। हम जिन लोगों से आज मिलते हैं शायद कल दोबारा ना मिल सके, इसलिए अपने वालिदैन से नरमी से बात करें, अपने उस्ताज़ा का एहतराम करें, अपने शागिर्दों की हौसला अफजाई करें, अपने साथियों को माफ़ करना सीखें, जहाँ तक पॉसिबल हो किसी के दिल में उम्मीद को जगा दें, क्योंकि इस्लाम हमें यही सिखाता है कि बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे लोग महफूज हों और जिसका इखलाक उसके ईमान की गवाही दे। याद रखें, शायद आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी वो दुआएं हों जो आपके जाने के बाद भी जो है ना कंटिन्यू रहे, लोग आपके लिए करते रहें। अल्लाह ताला हमें उसने इखलाक, माफ़ी, नरमी और लोगों के दिल जीतने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वैसे अपने यूट्यूब चैनल घंटों का लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं सब खैर से होंगे। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी भी वीडियोज़ होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज मैंने आपके साथ एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन शेयर की, ठीक है, ना सिर्फ एक घर की स्टोरी है, डिफरेंट जो है ना कह लो कि